तुमको जमाना। हम रोज पढ़ते हैं, रखे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। 24 घंटे श्रावक की भूमिका में संत के पास नहीं बैठा जा सकता है। और संत के पास बैठने से क्या होता है? चोर को यदि संत के पास बैठा दो, जरूरी नहीं है कि चोर संत बन जाए, बल्कि ज्यादा चोर हो जाएंगे तो संत को भी चोर बना ले जाएंगे। और चोर ना बनाए तो प्रथमान योग में आपने कहानियां पढ़ी हैं कि मुनिराज का पूर्वला बैरी कोई हार उठाकर व्यंतर आदि डाल देते थे, लोग उन्हें चोर समझ लेते थे। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कोई क्रियाओं को विवेक पूर्वक करना। बस सबसे बड़ा पुण्य एक है कि जागना। जागने का मतलब ये नहीं है कि आंख फाड़ फाड़ कर जागो, क्योंकि आज जिंदगी में हमसे सबसे सुखद चीज थी वो नींद खो गई है। जब से विद्युत का आविष्कार हुआ नींद खो गई है। शाम पड़े अंधेरा होने के पहले ये लोग सो जाते थे, यानी अपने घर में विराम पा लेते थे। जैसा कि कहा कि सूरज अस्त होते ही पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सो जाया करती है। सब विराम, पक्षी हैं, आपने देखा होगा, पक्षी हो, जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, इन्हें शाम को सानी डाल दी जाती है और शाम को सो जाते हैं, विश्राम पा जाते हैं। फूल देखो, पत्तियां देखो, पेड़ देखो, पक्षी देखो। और आदमी भी ऐसे ही थे, पूर्ण स्वस्थ हो जाते थे, इसलिए उनकी पूर्ण ऊर्जा उनकी सकारात्मक शक्ति प्रदान करती थी। क्योंकि कहते हैं कि दीपक की जगह बल्ब जल रहे हैं और ऊपर को जाते थे, अब नीचे लटक रहे हैं। समझ गए? हमारा दीपक का प्रकाश ऊपर जाता था, बल्ब नीचे लटक रहे हैं, नीचे प्रकाश दे रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाएं पानी नीचे से ऊपर को लाती थी, समझ गए? कुएं से पानी लाती थी तो नीचे से पानी लाती थी और फिर सिर पर रख कर ले जाती थी, और सिर पर रख कर नहीं, घर में भी ऐसे ही नहीं रख देती थी कहीं। ऊंचा घिनौची बोलते हैं, राजस्थानी लोग परंडा बोलते हैं, कैनाक बोलते हैं बंगाली लोग। मैंने हर समाज में आज भी आपने देखा होगा, देहातों में घर मकान मिट्टी के होते हैं, लेकिन वो इतने स्वच्छ होते हैं और वहां भी उनके यहाँ पानी का स्थान ऊपर होता है। लेकिन आज मैं कहती हूँ शूद्रों से बदतर हालत हो गई आदमी की। बिस्तर है वो उठते नहीं, बर्तन है वो मसते नहीं। अब जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले अन्न की मर्यादा थी तो क्या हमारे प्रसन्नता की भी ऊंचाइयां थी, प्रसन्नता का भी खजाना था हमारे घर में। हम घर में प्रसन्नता खोज लिया करते थे। बच्चे आपने देखा वो गिट्टी बोलते हैं, क्या पैर लांग लांग के जाते थे, उस खेल करते थे, कितने खुशी हो लेते थे। और खेल कूद चपेटों से देखो, अब कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो 5-5 गिट्टियां लेकर उछालते थे, क्या बोलते थे उस खेल को, चपेटा वाला खेल। तो उससे ही कितना आनंद ले लेते थे। अब कोई आनंद बचा ही नहीं। फिर भी लोग हम कहते हैं हम बहुत सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए? हमारे आचार्यों ने कहा बाहर का आनंद भी अंदर से आएगा, और अंदर का आनंद तो अंदर से आएगा ही। बाहर के कोई पदार्थ जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छू। क्या करेगा आदमी? चांद पर जाकर मिट्टी लाया। हमारे भारत में मिट्टी की कमी है क्या? 2 दिन घर नहीं झाड़ो तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। चांद पर जाकर मिट्टी लाया
हम तो मिट्टी को मूर्ति बना देने वाले हैं। हमारे भारत में तमाम, समझे, तमाम मजहबों के संत ग्रंथ और पैगंबर, मौलवी, मौलाना और जितने भी होते हैं तमाम पूरी दुनिया के महापुरुष हमारे भारत में पैदा होते हैं। क्योंकि भारत की मिट्टी कंकड़ पैदा नहीं करती है, शंकर पैदा करती है, तीर्थंकर पैदा करती है। हमारे अवतारवाद नहीं मानते, हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। हमारी भावनाओं को मूर्धगामी बनाते हैं और ऊर्ध्वगामी बनाने के साथ साथ हमारा चरित्र भी ऊंचा उठता है। हमारा चरित्र ऊंचा उठता है तो हमारा चारित्र सुंदर बनता है, और चारित्र सुंदर बनता है तो लोगों के चित्त में हमारा स्थान बन जाता है। इसीलिए लेकिन आज देखो कितने भ्रष्ट लोगों के चित्र घरों में लगे होते हैं। पहले गुड्डा गुड़िया खेलते थे, और गुड्डा गुड़िया खेल नहीं था, उस खेल में कितना बड़ा व्यवहार छिपा हुआ था। हमें भी याद है छोटे छोटों में इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 2-2, 2.5 फीट की गुड़िया घर के लोग बना कर देते थे, और वो ऐसी होती थी कि नख से सिख तक एक एक चीज बनी होती थी। और बच्चे खेल खेल में व्यवहार सीख लिया करते थे, एक दूसरे का निमंत्रण करना, बनाना, झूठा नहीं बनाते थे। वो छोटे छोटे बर्तनों से, इतने इतने से बर्तनों से सब कुछ सीख लिया करते थे। अब क्या सीखते हैं आपको पता है? अब हमारे भारत में सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर रख दिया बच्चों को, और कुछ नहीं जानता। मैं ये नहीं कहती पढ़ाओ मत, लेकिन बच्चियों को कम से कम व्यवहार तो सिखाओ। वो लेना देना, झुकना, रूठना, मनाना, गीत गाना सब सीख जाया करते थे बच्चे बचपन में। और अब बच्चे लेना देना तो सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही है। वो औरंगजेब नहीं तो कंस तो पैदा हो ही गई जो बाप को जेल में डाल देगा। और जेल में नहीं डाले तो मैं कहती हूं आज भी बुजुर्गों को बोलना बंद करा दिया बच्चों ने। जरा से बोले चुप रहो ना, क्यों बोल रहे हो आप? सोचिए, ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता के नाम पर जीवन में महाविसंगति पैदा हो गई, और उसके बाद भी कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। 3 देश के लोगों से परमात्मा मिले। कपोल कल्पना, परमात्मा ऐसे आदमियों से मिलने आता है क्या? हम लोग कहते हैं कि भगवान तुम्हें आना पड़ेगा। हमने कहा कितना बेईमान है, उन्हें ऊपर से बुला रहे नीचे, अपने आप जाने की नहीं सोचता है। कभी कभी लोग कहते हैं एक बार आ जाओ, एक बार। हमने कहा एक बार आ जाओ, तू एक बार परमात्मा से ध्यान लगा तो इस जीवन में भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भव भवांतरों में क्या नहीं होता। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, प्रथम भूमि में के बाद आगे नहीं जाता है। सोच कर देखना, नारकी में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, और क्या भवनवासी व्यंतरों में नहीं जाता, विकलत्रय में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, रोगी नहीं होता, और कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव किसी ऐसी होने में जाता ही नहीं। आपको पता है, लेकिन हम चाहते तो सब कुछ है, अपनी जरा सी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं। महिलाएं हमारे पास आती, माता जी में कुछ याद ही नहीं होता। हमने कहा भगवान करे कुछ याद नहीं हो। ये शब्दों से क्या करोगे? परमात्मा को धोखा दोगे क्या? हम शब्द बड़े बड़े जीव कांड, कर्म कांड पढ़ ले, लेकिन आत्म कांड तो अधूरा ही रह आता है। हम शब्दों में कुछ भी याद कर ले, शब्द क्या होते हैं? शब्द प्यास नहीं बुझा सकते हैं, शब्द प्रेम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य और ईमान जानते हैं, धर्म और विज्ञान जानते हैं, लेकिन सच बता दें तो भूखे पेट तो सिर्फ निवालों को जानते हैं।
सिमटने वालों को जानते हैं कि वास्तव में अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर नजर आता है और गरीब का बच्चा चोर नजर आता है। आपने देखा होगा अमीर में लाख औगुन होंगे, बोले शौक में पी लेता होगा, और गरीब का बच्चा बोले आवारा है, नंबर 1 का पीता खाता है। ऐसा है क्योंकि हमारी नजर में उस दौलत की कोई कीमत नहीं है, तो सद्वृत्तियों से आती है। हमारी प्रवृत्ति हम कितने भी कह ले धन को, धन बुरा है, धन पाप का घर है, धन हाथ का मैल है, हमने कि उस मैल को कितने प्यार से रख रहे हो। धन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार सो। हमारे जीवन में एक भावना बन जाए कि हम बेमतलब अनर्थ दंड नहीं करेंगे। आप कभी कभी कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, हमें इतना फल मिल रहा है। माता जी, हमने इस जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन लोग हैं कि हमें जीने नहीं देते। अरे यहाँ भी बीज डालो तो 10 साल 5 साल बाद फल आते हैं, और ये कर्मों के बीज तो जैसी स्थिति, जैसा अनुवाद, जैसा तुम्हारा परिणाम रहा होगा वैसे फल मिलेंगे। और जितने दिन की आबादा है, कुछ समय की सीमा है, उतने दिन तो उदय में ही नहीं आएंगे। तुमने रिजर्वेशन आज कराया, तुम्हें आज ही गाड़ी में चलने को नहीं मिलता। जितने दिन की बाद की टिकट हो उतने ही दिन बाद बैठने मिलता। ऐसे ही तुमने आज जो कर्म किए, जितनी तीव्रता से किए होंगे, उतने बीच में तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो जल्दी नहीं जाएंगे। इसलिए ग्रस्त में रहते हुए कभी किसी पर डोरे डंडे बुरा मत विचारना, क्योंकि तुमने बुरा विचारा तो तुम्हारा बुरा हो ही जाएगा। एक लड़का, एक बूढ़ी औरत बहुत सूद लेती थी, ब्याज लेती थी, और बहुत ज़्यादा ब्याज लेती थी। वो बैठा बैठा बच्चा था, पढ़ाई करता और सोचता इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता, इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता। और ऐसे करते करते कोई 5 साल तक वो कोई मार दे तो अच्छा है, ऐसी बुढ़िया गए, और एक दिन उसने मार दिया। सोचना, हमारे जीवन में, हमारे चित्त में जो वृत्तियां बार बार पलती हैं, वो एक दिन हमें विषाक्त बना देते हैं। आप लोग कहते हो कर्म खराब है, कर्म क्या खराब होंगे? आप चाहते हो कि फल नहीं आए, लेकिन पानी तो जड़ों को दे ही रहे हो। पानी जड़ों को दोगे तो लाख कोशिश कर लेना, पौधे अपने आप पनप जाएंगे। एक माओ नाम की औरत थी, वो बहुत सुंदर फूलों का व्यापार करती थी, उसकी बहुत सुंदर बगिया थी। एक दो बीमार हुई, उसके बेटे ने कहा माँ तुम्हारी दवाई ला दूंगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। बोले बेटा दवाई ला या नहीं ला, मेरे पेड़ों का ध्यान रखना कहीं बगिया मुरझा नहीं जाए। और वो दवाई लाता रहा। माँ कोई 15 दिन ठीक नहीं हुई, और माँ से उसने कहा माँ चिंता नहीं करना, तेरे से ज़्यादा ध्यान दूंगा, तू 1-2 घंटे बगीचे में जाती है, मैं पूरा दिन बगीचा में लगा दूंगा। और किया भी उसने ऐसा ही, पूरे दिन बगीचे में रहा। लेकिन जब माँ 15 दिन बाद ठीक हुई तो गई तो देखा बगिया तो पूरी सूख गई। उसकी माँ ने कहा बेटा तूने ये क्या किया, तू तो कहता था कि मैं 12 घंटे बगीचे में देता हूँ, फूल कैसे मुरझा गए सारे। उसने कहा माँ तुम तो अकेले पेड़ों को पानी देती थी, हमने तो एक एक पत्ते को पानी दिया। माँ बोली बेटा पत्तों को पानी दिया हुआ काम नहीं आता है, जड़ों को पानी दे दो पत्तों तक अपने आप पहुंच जाता है। समझ गए? हमारे जीवन में भी सद्वृत्तियां, सम्यक दर्शन जड़ों को पानी देने के समान है। हम जीवन में सोच लें जो कुछ मिला वो मेरे कर्मों से मिला, लेकिन आगे ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे। हमारे हाथ में है, हम तिरंज हो जाएं, हम इराक में पैदा हो जाएं, ईरान में पैदा हो जाएं, यूक्रेन में पैदा हो जाएं, रूस में पैदा हो जाएं, चीन में पैदा हो जाएं, हमारे हाथ में क्या होगा? हम तो किनारों पर आकर भटक गए। हमें पता है जैन शासन की कीमिया, उसके बाद भी हमारी मनोवृत्तियों में कोई फर्क नहीं आता है। पापोपदेश, हिंसा, दान,
अपध्यान, दुश्रुति, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखना, जरा सी बात पर कोई ने कहा हमारे चींटी हो रही, तुम तुरंत गुरु बन जाते हो। बोले ये लगा देना, सारी चली जाएंगी। अरे चली जाएंगी कि हम लोग चली जाएंगी? लेकिन कभी विचार किया, चिता भी अगर मिल सके तो धन्य होगा तू। हर जन्म में हमें अर्थी भी नहीं मिलती है, और ये मत सोचना मनुष्य गति में तो मिलती है। कभी कभी बम ब्लास्ट में मर जाते हैं, उनकी अर्थी पता चलती है कि किसके कौन से लौथड़े हैं, समझ में तक नहीं आता। और सच पूछो तो आधे तो वहीं पत्थरों मत्थरों के बीच में दब के जल के खाक हो जाते हैं, वहीं अग्नि संस्कार हो जाता है। हमारे यहाँ जीवन भर संस्कार में जियोगे तो एक मनुष्य जन्म में अग्नि संस्कार होगा। और अग्नि संस्कार भी क्या कहता है कि अग्नि तो देह में जल जाएगी, कर्म रूपी देह को भी जलाना। वो किस में जलेगी? ध्यान रूपी अग्नि में जलेगी। बड़ी सुंदर बात कही है स्वयंभू में कि भगवान आप ऐसे तो दयालु थे, आपके अंदर इतनी दया थी। कल्याण मंदिर में कहा है कि आपके अंदर इतनी दया थी कि आपकी दया के कारण क्या हुआ था? कमठ झुक गया था। कहा आपने विरोध तो किया नहीं, आप पर अस्वस्थ थे नहीं, तो फिर आपने कर्म शत्रु को कैसे मारा? तो सुंदर बात कही है कि क्या अधिक पाला पड़ता है तो पत्ते नहीं गल जाते हैं। यानी गर्मी में तो सूख ही जाते हैं, ज़्यादा सर्दी में पत्ते गल जाते हैं। आपके अंदर क्षमा इतनी थी कि वो नतमस्तक हो गया। अपने अंदर इतना क्रोध है कि दुश्मन भी तो दुश्मन, दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अपन ने अपने दिल को पूरे 24 घंटे आग की भट्टी बना रखा। किसी से दुश्मनी मत करके जाना, वरना वो सिद्ध बन जाएगा तो क्या जवाब दोगे कि मैं सिद्ध से लड़ के आया। यदि लड़ना भी पड़े, आ जाता है क्रोध। और कभी भी ध्यान रखना, ग्रस्त पर्याय में थोड़ा बहुत क्रोध आ जाए तो मना ही थोड़ी है। क्योंकि सांप काटना छोड़ दे, फुंकारना थोड़ी छोड़ना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन में इतनी विकृति नहीं आ जाए कि हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। हमारी कसाय अनंतान बंदी का रूप ले ले। नीला तोता होता है, अकौआ होता है, इन्हें डायरेक्ट डाल लो तो आँख फूट जाए, डायरेक्ट खा लो तो मर जाओ। लेकिन उन्हें यदि योग वैद दवाइयों में परिवर्तित कर देता है, शोधन कर देता है, तो जीवन दान दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्यों कहा कि तुम्हें तो कर्मों का फल मिलेगा। और एक सेठ की दुश्मनी थी वैद से, तो सेठ जी तो कहने कहने पर भी नहीं ले जाते थे बेटे को। एक दिन बेटा किसी दोस्त के साथ, दोनों आंखें खराब थी, वैद जी के पास पहुंच गया। वैद जी से बोला मेरी आंखों में तकलीफ है, मेरे पिताजी तो आपके पास नहीं लाते, मैं आया हूँ, आप मेरी आंख ठीक कर दें। और उस वैद ने बोला कि अकौए के 2-2 बूंद दूध डाल लो। और उससे कोई बीमारी ऐसी थी कि वो दूध से आंखें खुल गईं। लेकिन बताओ वैद को पुण्य लगा कि पाप लगा? क्योंकि उसके अंदर तो ये था कि इसकी पूरी आंखें हमेशा को फूट जाए। ठीक भी हो गया, लेकिन उसे ठीक करने का पुण्य नहीं लगेगा। क्योंकि अंदर वृत्ति क्या चल रही थी कि आंखें फूट जाए, वो ठीक भी हो जाए तो उससे पुण्य नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आप शब्दों से कितना अच्छा बोल लेना किसी से, बधाई हो, अंदर में छुरी चल रही हो तो काहे की बधाई हो, तुम्हारी बंधाई जरूर होगी। समझ गए? क्योंकि मिठाई तो पूरा घर खाता है, कर्मबंध की पिटाई तुम्हें अकेले खाना पड़ती है। इसलिए कभी भी काहू की धनहान किसी जयगार न चिंते। आजकल लोग एक तरफ बम गिर रहे हैं और यहाँ लोग क्या गेंद खेल रहे हैं। अरे खेलना है
तो कर्मों से खेलो, कर्मों को परास्त करो। और कर्मों को परास्त करने के लिए स्वाध्याय जरूर करो अपने उपयोग को लगाने के लिए। लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं हो सकता है तो दाल भी धो, तो पता चल जाता है कि दाल यदि थोड़ी देर गल जाए तो उसका छिलका उतर जाता है। हमारे जीवन में भी धर्म अंदर में आ जाए तो पुद्गल परिणति भिन्न दिखाई देने लगती है। क्योंकि कहते हैं परमात्मा तूने कैसे लोग बनाए हुए हैं और अपने तरीके से तूने इनमें रंग रूप सजाए हुए हैं। वास्तव में दुनिया क्या है, एक सराय खाना है, कुछ दिन है, दूसरे सबको बिछुड़ के चले जाना है। लेकिन ये परिणति हमारे अंदर में नहीं जाती है। आपने देखा होगा मकान बनवाने के लिए हम कितने बड़े बड़े पेड़ कटवा देते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़ आपके यहाँ हो जाए तो मत हटाओ, लेकिन विवेक रखो, विवेक रखो कि पहले तो चीज होने ही नहीं देंगे जीव उत्पत्ति, और कभी हो गई तो विवेक पूर्वक कम से कम उन जीवों को तो अब अंत काल निश्चित है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अब कोई जीव पड़ेगा धूप में डाल दो, धूप में डाल दो, अरे तुरंत धूप में मत डालो, पहले उन्हें छान के फटकार के निकालो, उन्हें यथा योग्य स्थान थोड़ी छाया में रख दो, और हो सके तो थोड़ा बहुत अनाज का चून भी रख दो ताकि जितने दिन जिएंगे वो जी सकें। लेकिन अपन इतनी सी लोभ में आकर उन जीवों का फिर कहते हैं हमने इतने उपवास कर लिए। अरे उपवास करो या नहीं करो, अपने आप में वास करो, क्योंकि उपवास क्या है, पाप प्रणाली काव्यो वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्रम, पाप प्रणालों को त्याग कर देना। हम लोग भी बचपन में कर लेते थे उपवास, मान लो तो क्या करते थे कि पिक्चर देखने चलो, टाइम पास नहीं हो रहा, और नहीं तो कुछ भी मैंने उस समय के जो शौक थे वो पूरे कर लेते थे, क्योंकि पता नहीं था। लेकिन अब आपको पता है, हमें कोई चीज में आपने देखा कभी महिलाएं मिलेंगी तो फिजूल की बकवास करती हैं। अब पति पत्नी का भी क्या ये टॉपिक लेके बैठना, क्योंकि हर आदमी का धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। उन्हें धन्य कहा है जो काम भोगों में व्यर्थ गमाया है, ऐसे चक्रवर्ती तक को नरक का वास बताया। और यदि एक गरीब वील गाला और चंडाल जैसा यदि एक नियम भी पालता है दृढ़ता से, तो कहते हैं कि चारित्र मोह वस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, गेगी पे ग्रह में न रखें जो जलते भिन्न कमल। वास्तव में दुनिया में रखो रहना कोई बुराई नहीं, पानी में नाव रखे तो कोई बुराई नहीं, नाव में पानी आ जाए तो खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबा देगा। हमें जीवन मिला है, इसमें नियम कर लो कि किसी प्रकार का पाप का उपदेश किसी को नहीं देंगे, किसी से फालतू मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी संत नहीं बन सकता है। अंदर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परमे दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारे। दवाई खा लेना, लेकिन दवाई को उतने ही दिन खाना जितने दिन रोग नष्ट नहीं हो जाता है। हम भी संसार में कब तक रहना, जब तक इन विषय और वासनाओं का रोग समाप्त नहीं हो जाए। एक उम्र होती है जब ऐसी नशा छाया रहता है कि लोगों को लगता है क्या पता विवाह के बाद स्वर्ग क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो ना छोड़े बनता है ना निभाए बनता है।
लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मिले तो भी आनंद से जियो, नहीं मिले तो भी साधक बन के जियो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। आपको पता है कितने प्रयास किए गए, दुर्योधन आदि ने कितने प्रयास किए मारने के पांडवों को, लेकिन पूरब में ऐसा पुण्य करके आए थे। हम पुण्य से स्वर्ग नहीं चाहते, ध्यान रखना। क्या करेंगे वह स्वर्ग में? आपको लगता है स्वर्ग सुखी जगह है? नहीं, दिन रात भोगों में लिप्त हैं। यदि आराधना भी करते हैं तो कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि भोग नियत है। जब श्वास लगेगी तो श्वास आएगी, जब खाने आए तब खाना। हम सिर्फ खाने को छोड़ देते हैं, अंदर में वासनाएं छोड़ दो। वो वास ये है कि जिस समय इतना वास हो जाए अंदर में, इतने परमात्मा में लीन हो जाए कि भोग का ख्याल ही नहीं आए, तो सच्ची भक्ति है, सच्चा उपवास है। अभी तो अपन गिन गिन के उपवास कर रहे हैं। आप लोग जो लोग व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको वीर्य अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, अच्छी शक्ति मिलेगी। लेकिन कम से कम कोई व्रती हो, लाचार हो, जिन पर कोई सहारा नहीं है, तो ये मत कहो हमारे तो घर का ही काम नहीं निपटता, उनका कौन करेगा? नहीं, उन्हें यदि गांव में भी कोई व्रती है तो कोशिश करो अपनी तरफ से कि हम अपना भोजन बनाएंगे, 4 रोटी वो भी खा के चली जाएंगी, नहीं तो कुछ बना के उनको दे के आएंगे। क्योंकि अपन ने यदि किसी के व्रत पलवा दिए, आप लोग कहते माता जी समाधि मरण हो जाए, हमने कहा कम से कम इस मरण के पहले तो समाधि लाओ। आदि व्याधि और उपाधि से निवृत्त होना समाधि है। आदि है शारीरिक, व्याधि है मानसिक, और उपाधि तो आप सब जानते ही, वो इतनी चाहे है कि चाहे जीने नहीं देती है। तो हमें कोशिश करना है कि वास्तव में हमारी मानसिक भी, वाचनिक भी, कायिक भी संलेखना किसे कहते हैं? किसी साधु के पास आधे मरते व्यक्ति को ले जाना संलेखना नहीं है। संलेखना सम्यक प्रकार से लेखन करना, उस संलेखना की तैयारी आखिरी टाइम नहीं हो सकती। आखिरी टाइम सोचो माता जी हम तो कोई साधु मिल जाए, हमने कहा साधु भी क्या करेगा? यदि तुमने पाप का बंध किया गया, यदि तुमने नरक आयु का बंध कर लिया, तो कोई नमोकार मंत्र सुनाएगा तो तुम्हें हल्ला नजर आएगा। और सुन भी लिया मान लो तो क्या फर्क पड़ता है? सुनने से कोई कल्याण होता है क्या? तोते को राम राम पढ़ाओ, इसमें कुछ होता है क्या? एक तोता था, उससे पूछा, तोते वाले ने कहा कि ये तोता विशेष है। तो कहा क्या विशेष है? बोले इसकी 1 लाख कीमत है, बाकी तोता की तो 1-1 हज़ार कीमत है। तो उसने कहा इसमें क्या विशेषता है? बोले इससे खुद पूछो। बोले क्यों तोता तू विशेष है क्या? बोले इसमें क्या शक? बोले सब कुछ जानता। बोले इसमें क्या शक? बोले तुझे खरीद लूं। बोले इसमें क्या शक? उसने सोचा ये तो बड़ा ज्ञानी, बहुत कुछ विशेष जानता होगा। घर ले गया, बोला राम बोल, राम राम। बोले इसमें क्या शक? बोले मैं ठगाया गया क्या? बोले इसमें क्या शक? बोले मेरे पैसे पानी में गए। बोले इसमें क्या शक? आप लोग भी ऐसे ही तोते खरीद लाए हो, और तोते खरीद नहीं लाए, तुम तोते बन गए हो। तोते बन गए, इतनी अच्छी प्रार्थनाएं करते हो कि आज ही सिद्धशिला चले जाओगे, लेकिन हालत देखो उससे बिल्कुल विपरीत है। हालत कैसी है? मैं ये नहीं कहती आप लोग नंबर 1 के धर्मात्मा हो, यहाँ तो इतने सारे व्रती संयमी सब लोग हैं, लेकिन संयमी होने का सिर्फ इतना प्रमाण पत्र है कि तुम्हारे अंदर चरम सीमा पर समता आ जाए। यदि किसी ने 2 शब्द खराब कहे, विपरीत हो गया, तो भी तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाए जाने दो ना, मेरे बाद भी सब एक ही होने वाला है, हमें तो 2 रोटी खाना है और साधक से पवित्र जीवन बिताना है। संत सब लोग नहीं हो सकते हैं,
कभी आ भी गए आप इस मार्ग पर और यदि प्रतिकूलताएं मिली तो क्या कहोगे, इससे अच्छे तो हम घर में ही थे। इसलिए छोटी जगह रहकर बड़ी भावनाएं भाना कि भगवान जो संतों में कमी है वो हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, लेकिन हम घर में ही संत बन जाएंगे। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, लोग हमने ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, हमने कहा परमात्मा सब कुछ छुड़ा ही लेगा, क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे, खाना पीना सब बुढ़ापे में बीमारी छुड़ा देगी तुम्हारा, डॉक्टर छुड़वा देगा। डॉक्टर आपको पता है अमीर आदमी को घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना, पक्का नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, फिर क्या खाना, सिर्फ उबली लौकी खाना, दवाई खाना, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। नौकर मजे उड़ा रहे हैं, तुम उन्हें देख देख के आंसू बहा रहे हो, तुमने इसलिए कमाया था क्या? नहीं, हम अपने जीवन में जो तन मिला है तन से पूजन आराधना और सेवा करेंगे। मन मिला है इसे सुंदर मंदिर बनाएंगे जिसमें सिर्फ परमात्मा की आराधना के वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहेगा इसमें, और वचन से गुणानुवाद होगा। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है विसापार में कि अकेले नमस्कृति से काम नहीं चलता, अकेले स्तुति से काम नहीं चलता, और अकेले स्मृति से काम भी नहीं चलता। गए नमस्कृति हम काया से करते हैं, संस्तुति वचनों से करते हैं, और स्तुति और स्मृति मन में रखते हैं। तीनों एक हो जाएं। आपने देखा होगा आपके बच्चों से आपको बहुत प्यार हो तो आप क्या करते हो, उनकी बातें करते हो, उनकी यादें ऐसी तस्वीर की तरह जो कभी भुलाई नहीं भूलती। बेटियों से इतना प्यार होता है कि बेटियां ससुराल भी चली जाएं तो एक दिन दिमाग से निकलती नहीं बेटियां, एक दिन क्या एक सेकंड को नहीं निकलती, उनकी पूरी पिक्चर तुम्हारे जीवन में रील की तरह घूमती रहती है। कभी परमात्मा के पुराण पढ़ लेते हो, कभी द्रौपदी की हंसी गूंजती है तुम्हारे दिमाग में कि मैंने हंसा इसका क्या परिणाम होगा, वो तो आरिका पद धारण करके स्त्रीलिंग छेद के चली जाएंगी मोक्ष, हम कब जाएंगे। वो महापुरुषों ने भी यदि भूल से एक अपराध किया उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। आप लोग अभी पद्म पुराण आदि में पूर्व भव पढ़ रहे हो, सोचो हमारे भवों की हमें चिंता है क्या? बस शास्त्र के पेज पलटते हैं, जीवन को कभी नहीं पलटते हैं, और जीवन नहीं पलटा तो कुछ नहीं पलटेगा। परमात्मा कर्ता बुद्धि नहीं रखता, कर्ता बुद्धि हटती है तब तो परमात्मा बनते हैं। लेकिन उनकी आराधना और उपासना दिल से हो जाए तो हमारे कर्म अभी बदलने लगते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल एक महिला दिन में आई, बोली माता जी जब से हमने विषापाहार विधान किया तब से हाथ का दर्द मेरे ठीक हो गया। एक महिला शाम को आई, बोली माता जी मेरी कोई बीमारी थी बिल्कुल ठीक हो गई। एक महिला अभी सुबह आई, बोली माता जी मेरा काम हो गया। लेकिन ध्यान रखना कोई कलश चमत्कार नहीं करेगा। आप सोचो कलश लिया तो कुछ काम नहीं हुआ, कलश के साथ जीवन के परिणामों को मंगल कलश बनाना वो तो प्रतीक है, तुम्हें याद दिलाएगा कि विष का अपहरण करना है और एक जाप प्रतिदिन लगाना है। आपको जो 40 मिलेंगे एक दिन एक बार जरूर पढ़ लेना कि भगवान तुमने कहाँ जन्म लिया था, कहाँ केवल ज्ञान हुआ, कितनी उस 40 में पूरा आदिनाथ का जीवन परिचय है। हम लोग नहीं तो यही कहते हैं पुत्र पुत्र संपत्ति होए, हमने कहा पुत्र पुत्र आप बोलते हैं ना, रवि व्रत पढ़ते हैं क्या, धन संपत्ति होए तुरंत ही आनंद मंगल जाए। हमने कहा भगवान चाहेगा तो तुम्हारे यहाँ धन नहीं कर सकता है। पहले गोधन गजधन अस्तधन और सब कुछ धन थे, अब तुमने सारे धन तो खुद ही नष्ट कर दिए। और कहते
माने पुत्र संपत्ति हो तुरंत ही हमने कहा पुत्र अब तुम होने नहीं दोगे, एक ही होएगा, भगवान क्या करेगा। लेकिन मैं कहती हूँ जो भी संतान है हमारी धर्म की संतति को आगे चला सके ऐसी संतानें होना चाहिए। 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा आपकी संतानों से चलेगी। आप कहोगे हमारे बच्चे तो 100 साल जिएंगे, अरे उनके बच्चे भी तो जिएंगे। आज तक तो तुम चिंताएं करते आए हो। क्या चिंताएं करते हो? हर बाप आता है माता जी बस और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे सेट हो जाएं। बच्चे आते हैं माता जी हमारे बच्चे सेट हो जाएं। हमने कही बाप सेट करते करते मर गया, खुद अपसेट होके मर गया। आज घर में सारे सेट हैं, टीवी सेट है, डिनर सेट है, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। ऐसी तुम्हारा माइंड अपसेट है, आप समझ गए? माइंड अपसेट है। एक बार अनपढ़ बहू थी तो उसके पति ने सोचा इसे पढ़ा दूं, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला बुलाया। तो वो बेचारा ऐसे पढ़ाता था, ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, तो उसे पूरा पढ़ा लिया जेड तक। एक दिन डब्लू लिखा, बोले ये कौन है? बोले लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने जो उल्टी काय को बैठी है। आप लोग भी ऐसे ही हो, आए तो धर्म करने लेकिन ना जाने उल्टे काय को बैठे हो। आप लोग खुश हो रहे हो जाते, अपनी बुराई पर भी इतने खुश होते। बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, नंबर 1 के समय दृष्टि लोग जो बुराई सुनकर भी बढ़िया मस्त हंसते रहते हो। चलिए आप बहुत अच्छे लोग हो। आज हमने सोचा था कोई होगा ही नहीं, लेकिन पता चला कि अशोकनगर में बहुत कुछ है। कितने ही चले जाएं इतने विधानसभा की तरफ बने ही रहते हो। चलिए बोलिए आदिनाथ भगवान की। हाँ अभी आप लोगों से आज प्रश्न मंच करूंगी।